दुनिया भर के शेयर बाजार रोज नए रिकॉर्ड बना रहे दोस्तों। निफ्टी और सेंसेक्स आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसी बीच ओमाहा के जादूगर वॉरेन बफेट ने कुछ ऐसा किया है जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हड़कंप मचा दिया है। बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास इस वक्त जो है 400 बिलियन डॉलर का विशालकाय कैश रिजर्व है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वो निवेश करने के बजाय इस पैसे पर कुंडली मारकर बैठे हैं। आखिर क्यों बफेट को बाजार में खरीदारी करने से डर लग रहा है? क्या ये किसी बड़े मार्केट क्रैश से पहले की शांति है? आज हम उन 5 बड़ी वजहों का खुलासा करेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर को हाथ पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट तनाव के चलते शेयर बाजार में पिछले 2 महीने से हलचल मची हुई है। ऐसे में दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट अब भी पूरी शांति और धैर्य के साथ अपने फैसले पर कायम है। बर्कशायर हाथवे की 2026 की सालाना मीटिंग में कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। कंपनी के पास करीब 397 अरब डॉलर का भारी भरकम कैश रिजर्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वॉरेन बफेट इतनी बड़ी रकम निवेश करने के बजाय संभाल कर क्यों बैठे हैं? इसका जवाब उन्होंने अपनी साफ चेतावनी के जरिए दिया है दोस्तों। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिलहाल निवेश का माहौल आदर्श नहीं है। उनके मुताबिक बाजार में कीमतें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि किसी भी कंपनी को उसकी असली मूल्य पर खरीदना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अब कब हुई सबसे ज्यादा कमाई? चलिए अब ये जानते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा कि अपने 60 साल के करियर में सिर्फ 5 साल ही सबसे ज्यादा कमाई वाले रहे। बाकी समय जो है वो असली काम धैर्य से इंतजार करना होता है ताकि सही मौके पर बड़ा निवेश किया जा सके। यानी कि सफलता जल्दी जल्दी फैसले से नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने से मिलती है दोस्तों। उन्होंने थॉमस जे वॉटसन का उदाहरण देते हुए कहा कि इंसान को अपनी जो ताकत है वो पहचान कर उसी सेक्टर में टिके रहना चाहिए। IBM के 3 बिजनेस थे, लेकिन वॉटसन ने सिर्फ अच्छे वाले पर ही ध्यान दिया। बफेट ये भी कहते हैं कि वो हर चीज में हाथ नहीं डालते, बल्कि जहां समझ है वहीं पर वो निवेश करते हैं। दूसरा सबक ये कि कई बार कुछ ना कुछ करना भी एक अनुशासन होता है। दुनिया में आपको हर समय नए मौके मिलते रहते हैं, लेकिन हर मौका आपके लिए सही नहीं होता है। हाथवे के पास करीब जो है 380 अरब डॉलर कैश यानी कि लगभग 400 अरब डॉलर रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि वॉरेन बफेट को अब तक ऐसा सही मौका नहीं मिला जो कि उनके तय जो स्टैंडर्ड है उस पर खरा उतरा जा सके। तीसरा सबक जो है वो मौजूदा बाजार को लेकर है। वॉरेन बफेट ने इसे चर्च के साथ जुड़ा कसीनो बताया है, और कसीनो से हिस्सा यानी कि तेज ट्रेडिंग और खास करके एक दिन वाले ऑप्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए। उनके मुताबिक ये जो निवेश है नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ये जुआ बनता जा रहा है, और जब ये दौर पलटेगा तो कई चीज़ों की जो कीमतें हैं बेहद ज़्यादा अवास्तविक और गलत लगेंगी। सही फैसले लेना भी असली बढ़त का राज है। जी हाँ, चौथा सबक ये है दोस्तों कि सबसे अच्छे मौके तब मिलते हैं जब बाकी लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। बर्कशायर हाथवे की ताकत यही है कि वो एक ऐसे समय में भी तेजी से फैसले लेकर काम कर सकता है जब बाकी फर्म्स रुक जाती हैं। बाजार में घबराहट के दौरान बड़े बड़े ट्रेडिंग डेस्क भी एक्टिव नहीं रहते हैं, और अगर होते हैं तो शर्तें आपके खिलाफ होती हैं, और इसी समय सही फैसला लेना ही असली बढ़त देता है। बिजनेस को गहराई से समझें। जी हाँ, वॉरेन बफेट के मुताबिक जब बाजार गिरता है दोस्तों तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि ट्रेड करना मुश्किल और रिस्क भरा लगता है। उन्होंने इसे एक तरह से सॉल्टर हाउस जैसा अनुभव बताया है, जहां नुकसान का डर इतना ज़्यादा होता है लेकिन लोग जो हैं कुछ समय तक निवेश करने से भी कतराने लगते हैं। इसके बाद 5वां सबक उन्होंने ये बताया कि ग्रेग एबल को इसलिए चुना गया क्योंकि वो बिजनेस को गहराई से समझते हैं और एक जिम्मेदार सोच रखते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल में ये सामने आया कि वो अपने बेटे के साथ अमेरिकी नागरिकता की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो दिखता है उनके लिए मूल्य और जिम्मेदार
जो मूल्य होते हैं वहीं जिम्मेदारी की कितनी ज़्यादा महत्वता है, यही गुण वॉरेन बफेट को पसंद आती है दोस्तों। इसीलिए वो कहीं ना कहीं अब अपने हाथ को बचा रहे हैं मार्केट में पैसा लगाने से। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपको ये उनका जो तरीका है, जो माइंडसेट है, वो कैसा लगा, आपको क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।